الأرض ومنيات السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر يا هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمद वालिहि الطاهرين. मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। इजाज़त से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमहदीयीन अलमज़लूमीन अलमासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला फलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा व वजदक ज़ालन फ़हदा व वजदक आइलन फ़अगना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। थोड़ी आवाज़ को। आज की सफ़े अदा, सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में वारस दीन किबरिया की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को कुंतो कंजन मख्फिया के मानी समझा। हाज़रीन मोहतरम, आज 4 ज़िकात है, 29 शवाल चुके 18 जेठ को आ गई और गम खुशी पे गालिब होता है। गम के लिए खुशी की तकरीबात मनसूख कर दी, छोड़ दी जाती। चूंकि 29 शवाल को जश्न था लेकिन 18 जेठ आ गई तो जश्न नहीं मनाए गए। ये समझ लें कि दादा का जश्न नहीं मनाया गया, पोते का गम मनाया गया। लेकिन चूंकि आज 4 ज़िकात है और 3-4 दिन ही गुजरे हैं 29 शवाल को, बच्चों को मालूम नहीं, मैं उन्हें अर्ज कर दूं कि 29 शवाल को कौन आया और किसका जश्न। 29 शवाल को उस हस्ती की आमद है जिसके तमाम आबा अजदाद और जिसके तमाम बेटे ऐसे हैं जिनके आने के दिन का भी पता है, जाने के दिन का भी पता है।
जी हाँ, इसलिए हम जश्न भी मनाते हैं और मजलिस आज़ा भी करवाते हैं। ज़्यादा देर पढ़ूंगा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, आप तवज्जो से सुनेंगे। कसीदे बहुत खूब आप सुन चुके, मेरे बाद भी बहुत खूबसूरत कसायद पढ़े जाएंगे और आप सुनेंगे। मैं भी कसीदा ही पढ़ूंगा, लेकिन मेरे कसीदा पढ़ने और मुझसे पहले कसीदा पढ़ने वालों के सिर्फ अंदाज में फ़र्क है। जिक्र वो भी उन्हीं का कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं का कर रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं, अगर मजलिस बराह रास्त जा रही है तो मैं ज़ाकिरीन के लिए एक फ़िक्रा कहना चाह रहा हूँ, वो मैं ज़रूर कहूँगा। आप लोग जो आते हैं मजालिस में, आपकी आपस में इख्तलाफात नहीं होते, तो वो मजलिस में आके उस पर बहस होती है, घर जाके होती है। तो मैं ज़ाकिरीन से भी कहूँगा कि जो आपके आपस के इख्तलाफात हैं, उसके लिए मिंबर मजलूम करबला को इस्तेमाल न करें। हाँ जी, मिंबर मजलूम करबला पे अपनी जाती बात करना ऐसी ही है जैसे काबा का गिलाफ पकड़ के अबू लहब का जिक्र करना। हमारी जात क्या है, हमारी जात की हैसियत क्या है, हमारी इज्जतों की हैसियत क्या है, हमारी गैरतों की हैसियत क्या है। एक फिक्रा मैं सरदारजादा साहब में अर्ज कर दूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फिक्रा। हमारी गैरत तब तक गैरत रहती है जब तक हम अलीयुन वलीउल्लाह को वाजिब पढ़ते हैं, और जब विलायत अली जो भी छोड़ दे बेगैरत हो जाता है। जी आप सलामत हैं, आपकी जिंदगी। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी हो जी, बिस्मिल्लाह। सारे मामलात, सारी बातें इज्जत और गैरत पे है ना। गैरत है विलायत अली, इज्जत है गमे हुसैन में निकला हुआ आंसू। जैसे आंसू आ गया वो मुअज़्ज़ज़ है, उसका लिबास कैसा ही क्यों ना हो, किसी भी इलाके का रहने वाला क्यों ना हो, उसका रंग कैसा ही क्यों ना हो, वो मुअज़्ज़ज़ है। गमे हुसैन, अच्छा तमगा सीने पे सजाओ ना, निशाने हैदर लगाओ, फिर बंदे पूछते नहीं है किस कबीले का, कहते निशाने हैदर मिला है। ये जो गमे हुसैन का आंसू आंख में आता है ना, बजाय बिल्कुल बजाय, बिल्कुल बजाय, बिल्कुल बजाय कि नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा इसलिए नहीं है कि मांगने वाला मांगना छोड़ दे, तो गुजारा कहां से करे। नमाज मांगने के लिए, अपनी अपनी हाजात के लिए बंदे मुसल्ला बिछाते हैं, वो अल्लाह पे एहसान करते हैं। अली के सजदा करने के बाद उसे किसी के सजदे की जरूरत ही नहीं है। जी आप सलामत रहें, जी जियो आसिफ, जियो सलामत रहो। मैं इससे अगला फिक्रा कहता हूं, किसके सजदे की उसे जरूरत है। हाँ, किसके सजदे की अल्लाह को जरूरत है। जिसके दरवाजे पे मुस्तफ़ा खड़े होते थे वो बतूल भी अल्लाह को सजदा करते थे, तो उसे तो किसी सजदे की जरूरत ही नहीं है। नमाजें बिल्कुल बजा हैं, पढ़ना चाहिए। हदीस सरवर कौनैन भी है, जिसने नमाज को मामूली समझा वो हम में से नहीं। तवज्जो है ना जी। जिसने नमाज को हकीर समझा वो हम में से नहीं है। और मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क ही नमाज का है। मोमिन और काफिर के दरमियान, बोलो घबराओ नहीं, अगले फिक्रे पे मैं आपको जन्नत की सैर करवा दूं।
मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क ही नमाज का है। वो नमाज हुसैन की मजलिस की सफ पे पढ़ लो या मुसल्ले पे पढ़ लो, यही फर्क है। वो भी नमाज है, ये भी नमाज है। वहां सूरह फातिहा, वहां सूरह फातिहा का मतन पढ़ा जाता है, यहाँ पे सूरह फातिहा की तफसीर होती है। वहां अनअमता अलैहिम कह के बंदे गुजर जाते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि नेमत वाले कौन है। जी आप सलामत रहे। तो मेरे मोहतरम सामईन, सजदों की ज़रूरत है, सजदे करना चाहिए। एक फरमान मौला का मैं पढ़ दूं। मेरे मौला फरमाते हैं जिसे सजदों में रोने की आदत हो ना, उसे जिंदगी में रोना नहीं पड़ता। हाँ, जिसे सजदों में रोने की आदत हो उसे जिंदगी में रोना नहीं पड़ता। सजदे किया करें, लेकिन मैं सजदों पे ही चंद मिसरे कह के आगे गुजरता हूँ, फिर बात करते हैं। बता रहा है जहां को लहू में तर्स सजदा, बड़े आसान मिसरे। बता रहा है जहां को लहू में तर्स सजदा, फिर सुन लें। बता रहा है जहां को लहू में तर सजदा, अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर है शर सजदा। जियो जियो सलामत रहो। बता रहा है जहां को, जी बिस्मिल्लाह। बता रहा है जहां को लहू में तर सजदा, अली का बुग़्ज़ है दिल में तो फिर है, बोलो, शर सजदा। और मिसरे सुनना, जो शहरे इल्म का दर छोड़ कर नमाज पढ़े। बहुत खूब, क्या कहने आपके। जो शहरे इल्म का दर छोड़ कर नमाज पढ़े, जो शहरे इल्म का दर छोड़ कर नमाज पढ़े। फिर बात मक्का की नहीं, फिर बात मदीने की नहीं, फिर बात नजफ की नहीं। भाई तवज्जो, जो शहरे इल्म का दर छोड़ कर नमाज पढ़े, जब ही कहीं भी हो रहता है दर बदर सजदा। जी आप सलामत रहे, सलामत। बहुत शुक्रिया। जब ही कहीं भी हो रहता है दर बदर सजदा। और अगले मिसरे सुन लें, सनद जबी पे नहीं है। सनद होती है ना, बंदे ने मैट्रिक किया हो तो बंदे पूछते हैं नौकरी के लिए जाए, पूछते हैं सनद दिखाओ भाई। सनद दिखाएगा तो पता चलेगा मैट्रिक किया हुआ, 10 पढ़ा हुआ है। सनद दिखाएगा तो पता चलेगा ना 12 पढ़ा हुआ है। सनद दिखाएगा तो पता चलेगा ना। तवज्जो, बंदों को अपनी अपनी असनाद की फिक्र पड़ जाती है, सनद से ही पता चलता है ना। तो मैं एक सनद बताने जा रहा हूं। सनद जबी पे नहीं है, रकम है सीने पर। पिछले हजरा जरा मेरा साथ दीजिएगा। सनद जबी पे नहीं है, रकम है सीने पर। जो मातमी हो वो करता है मोतबर सजदा। जियो जियो जियो, जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आओ जी तनवीर, आगे 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 आगे। सनद जबी पे नहीं है, रकम है सीने पर। जो मातमी हो वो करता है मोतबर सजदा। निशाने रुकने यमानी से याद आता है। बात, बड़ी बात जो है वो आहिस्ता भी की जाए तो बड़ी होती है, और छोटी बात जोर से भी की जाए तो छोटी होती है। निशाने रुकने यमानी से याद आता है, समझाना पड़ेगा रुकने यमानी क्या है। आओ सुन लो। अबू तालिब के घर की मलिका, रईसाए मुमलकते इलाहिया, इज्जतें अता करने वाले अल्लाह की इज्जत, यानी अली की माँ। 13 रजब के दिन काबा की तरफ आई थी।
काबा की तरफ आई थी। जी बिस्मिल्लाह सैयद। तो दीवार गिरी थी ना, दीवार बिछी थी ना, दीवार बिछ गई थी, फिर वो बन गई। हाँ, दीवार बिछी ना, तो मुझसे लोगों ने पूछा भी किसने गिराई है। बहुत अच्छा कहा, दीवार गिराई किसने? मैंने कहा अली की अम्मा के अंदर जाने के बाद जिसने बनाई थी उसी ने गिराई थी। जी आप सलामत रहें। अली की अम्मा काबे के अंदर चली गई, दीवार बन गई। दीवार बन गई तो फिर रसूल गए तो दीवार से नहीं गए, दरवाजे से। वो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था तो वो खुल गया। हमारे एक बड़े नामवर जाकिर साहब हैं, तनवीर इधर आप पीछे बैठेंगे, मुझे मुड़ना पड़ेगा और मैं मुड़ने वाली बातें करता नहीं। आगे आ जाए, आगे थोड़े आके तो बावेर इन ना है अगे। हाँ देख, अली की अम्मा अंदर चली गई, दीवार गिरी, बन गई। वो रसूल पाक जो आए थे वो दरवाजे से आए थे, वहाँ पे ताला लगा। तो हमारे एक नामवर जाकिर साहब, बस पढ़ के पढ़ना चाहिए, सुन के नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा ताला लगा हुआ था, तो वो आए तो उन्होंने देखा ताला, अल्लाह ताला, तो यहां से अल्लाह ताला हो गया। ये मिंबर पे कह रहे हैं, मिंबर पे। हाँ, ये उन्होंने मिंबर पे कहा, हालांकि उनको यही नहीं पता वो ताला है, तालियत से है, आलियत से है। तवज्जो। तो ऐसा भी होता है ना, चूंकि हम ध्यान नहीं करते, बस ठीक है, एक अकीदत है, एक रुतबा है, मजलिस आज़ा का तकद्दुस है। आए जी जाकिर साहब, बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं, जो जी में आए पढ़ें, जो दिल चाहे करें। हम तो मौला के आज़ादार हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, और यकीन जाने आपको नौकरी का अजर मिलेगा। हिसाब वो देंगे जिन पे जिम्मेदारी आए थे। रसूल आए थे तो वहां पे ताला लगा हुआ था, चाबी लेके नहीं आए थे, कुलीद काबा के साथ नहीं आए थे। पता है खुला कैसे था? रसूल के कदमों की चाप सुन के ताला खुल गया था। ताला लोहे का था और काबे के अंदर वो था जिसने दाऊद को मुलय्यन अल हदीद बनाया था। जी आप सलामत रहें, जिंदगी आपकी। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, वो रसूल आ गए, अली को ले आए, वक्त गुजर गया, हिजरत हो गई, रसूल ने पर्दा फरमा लिया, पहली हुकूमत आ गई, पहला हज आ गया, नए नए मुसलमान हज करने आ गए। हाँ क्यों हाजी साहब, नए नए मुसलमान हज करने आ गए। एक नया मुसलमान हज करता करता ना रुकने यमानी के पास से गुजरा, जहां से अली की अम्मा आई थी। उसे निशान नजर आया, उसने समझा ये अल्लाह का घर है और इसमें लकीर है। सोचने लगा हो सकता है मेरा वहम हो, दूसरे चक्कर पे रुक के देखूंगा। दूसरे चक्कर पे आया तो करीब चला गया, उसने देखा लकीर वहां है, उसने तवाफ ही छोड़ दिया और एक बड़े मुसलमान के करीब आ गया और उसे कहने लगा आपका घर भी मैंने देखा, वहां तो कोई लकीर नहीं है, घर अल्लाह का है, इसमें लकीर है। उसने कहा लकीर छोड़, तवाफ कर। वहां सलमान खड़े थे, उन्होंने कलाई से पकड़ा, जरा दूर ले गए और ले जाके कहने लगे ये लकीर नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये सिर्फ लकीर नहीं है, 13 रजब का दिन था, मेरे मौला अली की अम्मा आई थी, दीवार गिर गई थी, दीवार फिर बन गई थी और अली काबा के अंदर आए थे। वो नया मुसलमान कहने लगा फिर बताओ काबा के अंदर कौन आया था? सलमान कहने लगे अली आए। तो उसने कहा फिर बताओ काबा के अंदर कौन आया? सलमान ने कहा अली है। उसने सलमान से कलाई छुड़वाई, उसी बड़े मुसलमान के करीब आके कहता जब काबा में अली आए थे तो मुझे कलिमा मोहम्मद तक क्यों पढ़ाया? जी आप सलामत रहें, जी आपकी जिंदगी जियो, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। ये है रुकने यमानी। अब आपने वो कहा ना दीवार गिराई गई, यूं आई फिर उठी, यूं आई, ये इशारा समझ, ऐसे आई, अली की अम्मा गुजर गई फिर उठ गई,
वो रुकने यमानी पे निशान है, वो मिसरा पढ़ रहा हूं। निशाने रुकने यमानी से याद आता है, निशाने रुकने यमानी से याद आता है, किसी को करता रहा है खुदा का घर सजदा। हाय हाय हाय, निशाने रुकने यमानी से याद आता है, किसी को करता रहा है खुदा का घर सजदा। और मेरे शऊर से बाला हैं, मेरे शऊर से बाला हैं उनके रिश्ते भी। जागना, मिसरा सुनना, मेरे शऊर से बाला। मैं नहीं समझ सकता किसने किस कौम में अबीहा कहा, किसने किससे मिन्नियत की बात की, मुझे समझ नहीं आती। किसने किसे मुश्किल कुशा माना, किसने जौजा को सैयदा कह के बुलाया, कौन बेटी के दरवाजे पे रुका, ये बातें मेरी समझने वाली नहीं है। किसने अपने, भाई तवज्जो, किसने भतीजे को सैयदी कह के बुलाया, तो समझ ही नहीं आती इनका इस आपस में रिश्ता क्या है। मेरे शऊर से बाला है इनके रिश्ते भी। रसूल सजदे में है और पुश्त पर सजदा। हाय हाय, रसूल सजदे में है और पुश्त पर सजदा। तो मेरे मोहतरम सामईन, इबादत है, ये इबादत है। मजलिस को इबादत समझ के मजलिस से आज़ा में हाजिर, जितनी देर यहाँ बैठे हैं। और तनवीर हैदर, ये जो मजलिस करवाना है ना, ये आपका कमाल नहीं है, ये आपका वादा है। ये आपने यौम अल्लाह सल्लल्लाहु से वादा किया कि अल्लाह मैं करवाऊंगा, और अल्लाह ने कबूल कर लिया था। आपका मुआहिदा हो गया। मुआहिदा किससे हुआ? अल्लाह से। आप उस मुआहिदे को पूरा कर रहे हैं, सफ बिछा रहे हैं, लंगर पक रहे हैं, लंगर बट रहे हैं। ये जो सांसें मजलिस में ली जा रही हैं ना, साकना, ये जो सांसें मजलिस में ली जा रही हैं, ये काले खिलाफ पे मेरा हाथ है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप दुनिया की ऑक्सीजन में नहीं, जन्नत की हवा में सांस ले रहे हैं। ये दुनिया की ऑक्सीजन नहीं है, ये जन्नत की हवा की सांस। जी बिस्मिल्लाह, ये जन्नत की हवा में ली गई सांस। ये जितनी देर आप मजलिस आज़ा में बैठेंगे, जितनी देर आप जिक्र हुसैन सुनेंगे, सारे दिन की मजलिस, तवज्जो, हमारा कोई पीर नहीं है, हम किसी को पीर नहीं मानते, हमारा इमाम मौजूद है। बंदे कहते किसी को मुर्शद मान लो। जब मिट्टी गूंद के मस्जूद बनाने वाला पर्दे में है, हाय हाय, तवज्जो, ऐसा है वो, तो मैं किसे मान लूं मुर्शिद, किसको मानूं? तवज्जो, हाँ, शोभदा बाजों से मैं तावीज लेकर क्या करूं, शोभदा बाजों से मैं तावीज लेकर क्या करूं, मैं अरीजा लिख रहा हूं कातबे तकदीर को। हाँ, शोभदा बाजों से मैं तावीज लेकर क्या करूं, मैं अरीजा लिख रहा हूं कातबे तकदीर। और याद रखना, ये जो हजरात मजलिस में बात किसी और रुख पे चल निकली, पिछले साल भी ऐसा हुआ, तो मैं पढ़ना कुछ और चाहना चाहता था, बात किसी और रुख पे चल निकली। ये मत समझे कि आप बात करेंगे और आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। मैं शियाने हैदर कर्रार से गुजारिश करूंगा, जो शिया सियासी जमातों से अपनी अपनी उम्मीदें वाबस्ता न कर। तुम्हारे मसाइल का हल सियासतदानों के पास नहीं। हाँ, तुम्हारे मसाइल का हल बताऊं किसके पास है? जिसके मुकाबले पे कुरान आ जाए तो हुक्म है कुरान छोड़ो, अली मानो। जिसे बात समझ आए वो हाथ उठाए। बात नहीं पहुंची तो मैं आसान कर दूं। बाद में बंदे कहे ना ये क्या कह गया। सफीन की जंग थी,
नेज़ों पे कुरान थे और उन्होंने कुरान बुलंद करके कहा जंग बंद करो। मालिक अश्तर लड़ते रहे, रुके नहीं, सर काटते रहे। एक बंदे ने पूछा मालिक वो सामने कुरान आ गया। उसने कहा ये तेरे लिए कुरान है, मुझे हदीस रसूल याद है, अल कुरान माली वाली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, जो अली के मुकाबले पे आ जाए। अपनी उम्मीदें बंदों से वाबस्ता न कर, लोगों से वाबस्ता न कर, अपनी उम्मीदें उससे वाबस्ता कर जो उम्मीदें बनाता भी है और उन्हें पूरा भी करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक फिक्र फजीलत का और कहूँ, मेरे बाद जाकिरीन पढ़ने वाले हैं। एक बात मुझे बताओ कि बड़ी भी सहूलत मिल जाए, मैं ना किसी सियासी जमात की वकालत करता हूँ। नवाज शरीफ साहब आजकल इंग्लैंड में, इमरान खान साहब पहले इंग्लैंड में होते थे। हाँ वो वहाँ पहले होते थे, आजकल वो हैं, पहले वो थे। वहीं पे पढ़े लिखे, वहीं पे वहीं के कल्चर सीखा। तवज्जो बत, हमें रियासत मदीना चाहिए, हमें रियासत मदीना, जागना, हमें रियासत मदीना चाहिए, मगर मदीना वो चाहिए जिसका हाकिम हुसैन हो। मेरी बात समझ में आ रही? मिलकर बोलो हैदरी। हमें चाहिए रियासत में, लेकिन वो मदीना चाहिए। हमें मदीना याद है, हमसे बेहतर मदीना कौन जानता, हमें खबर है मदीने की। हाँ वो जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब ने, इफ्तिखार आरिफ साहब बहुत खूबसूरत शायर है, तनवीर हैदर, हाँ हुसैन अब्बास बहुत खूबसूरत शायर। ये जो पढ़े लिखे जवान है ना, मैं इनसे कहूँगा उन्हें पढ़ा करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत शायर। वो सैयदजादे हैं, वो फरमाते हैं दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं, दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं। हाँ दिल उलझता है तो सीने की तरफ देखते हैं, अपने आका के मदीने की तरफ देखते हैं। और देखने वालों ने देखे हैं वो आशुफ्ता मिजाज जो हरम से भी मदीने की तरफ देखते हैं। हमें चाहिए रियासत मदीना, लेकिन पहले मदीना समझा लूं, मदीना क्या है। हाँ बेतवज्जो, मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता, हाँ मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता, बड़े शौक, हम भी मिलाद मनाते। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता ऐसे नहीं बना, मिलाद का जुलूस तुमने नहीं निकाला। अगर कोई बंदा अपना कारनामा समझ रहा तो गलत है। और बताऊं ये किसके सदके में? मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। और कतरे जबीने खत्मुर रसूल के बने नबी, मेरे रसूल के माथे पे पसीना आया था, सरकार ने यूं करके यूं गिराया था, वो सजाद शाह जी कितार गिरी कतरों की। क्या बात। तो अल्लाह ने उन्हें पसीना तो नहीं कहा, किसी कतरे का नाम आदम रखा, किसी का नूह रखा। ये मुस्तफ़ा का पसीना है जिससे आदम, नूह, इब्राहिम, ईसा, मूसा, दाऊद, सुलेमान बने। कतरे जबीने खत्म रसूल के बने नबी। अगले मिसरे पे जो बंदा मजलिस में चुप रहा वो मजलिस में है ही नहीं। कतरे जबीने खत्म रसूल के बने नबी, मुस्लिम हबीब जॉन पसीना हुसैन का। हाय हाय हाय, कतरे जबीने खत्म रसूल। मिलके बोलो भाई, मिलके। जी जी, कतरे जबीन खत्म रसूल के बने नबी, मुस्लिम हबीब जॉन
पसीना हुसैन का। यार तुम्हारे पास तबीब होंगे, बड़े बड़े आला पाए के तबीब हो। नबियों में भी एक तबीब थे जिनका नाम जनाबी ईसा। वो मादरजात नाबीनाओं को शिफा देते थे, ठोकर मारते थे, मुर्दा जिंदा करते थे। हाँ हाँ, तबीब थे, कहते थे कुम बेज़निल्लाह, वो अल्लाह के इज़्न से उठ। वाक़या मुझे तफसील से नहीं पढ़ना, लेकिन फरमान बसायर से मैं पढ़ रहा हूँ अपने मौला का, मौला अमीर का। मौला फरमाते हैं अल्लाह ने जो ईसा को इज़्न दिया था वो मैं हूँ। बर्दाश्त चाहिए, बर्दाश्त। अल्लाह ने जो ईसा को इज़्न दिया था वो मैं हूँ। उनको अपने पैर से ठोकर मारने की जरूरत नहीं। मेरे मौला, आपके मौला, मेरे हुसैन, आपके हुसैन, ज़ईम करबला, करीम करबला, रईस नीनवा, खाके शिफा बनाने वाला बादशाह, वो जब आखिरी जहाद के लिए जा रहे थे ना, तो मेरे मौला ने रकाबों पे वजन दिया, जीन को मिंबर बनाया। और लश्कर यजीद के लोग तो बड़े समझ रहे थे ना कि हमने 71 शहीद कर दी। मौला ने मिंबर बनाया और एक बार शब्बीर बादशाह के होंठों पे खूबसूरत तबस्सुम आया। जो 71 जनाजों के दरमियान खड़ा होकर मुस्कुराए उसे हुसैन कहते हैं। मेरे मौला ने रकाबों पे वजन दिया, जीन को मिंबर बनाया और लश्कर यजीद को एक चैलेंज किया। बाबा उनसे कहा तुम क्या समझते हो, तुमने मेरे साथियों को मार दिया, तुम इन्हें मरा हुआ समझ रहे हो, मैं अभी हुक्म दूं तो मेरा जौन मिट्टी से उठ के तुम सबकी रूहें कब्ज करके मुर्तजिज के पैरों में रख देगा। तो अपनी उम्मीदें करबला से वाबस्ता कर, करबला पढ़, करबला सोच, करबला याद रख, करबला को ना भुलाना। मजलिस करवाना तो लोगों के लिए नहीं, हुसैन बादशाह के लिए। मातम करना तो मौला हुसैन के लिए। यही कुर्बतन इल्लाह है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, ये बच्चे को हटाओ भाई, बिठाओ जरा बच्चे। किसके साथ है बच्चे? आज सबको करबला याद है। मुझे याद है अपने जलसे कामयाब बनवाने के लिए लोग ना करबला का सहारा लेते हैं। आज सबको करबला याद है, लेकिन याद रखना, उसे ना भूलना जिसने करबला याद करवाई है। दीन को जिंदा रखा है हुसैन ने। शाबाश। और जिसने शब्बीर को जिंदा रखा है वो अली की बेटी है, वो मखदूम आलमीन है, मुसय्यदा कौनैन है। मेरे मौला की इज्जत। भाई तनवीर हैदर की तौफीकात खैर में मालिक बहुत इजाफा फरमाए, इनके मरहूमीन को जवारे रहमत मासूमीन में जगह आता फरमाए। यार संभाल लो, अगर आपके बच्चे हैं तो आप संभाल लो। मालिक आपको आबाद रखे। 21 रमजान की रात थी। इक्कीस रमजान की रात।
सारे बेटे मेरे मौला अली के सर झुकाए हुए अमीर बादशाह के हुजरे में बैठे थे। मौला ने बेटों की तरफ देखा और सलूनी कहने वाले लब मुतहर्रक हुए। फरमाया, फरजंदाने अबू तालिब। जी बाबा। फरमाया, हसन के सिवा सब जरा हुजरे से जाओ। सारे बेटे उठे, हुजरे से चले गए। हसन को करीब बुलाया, इतना झुके हसन कि रेशम मुबारक बाबा के सीने तक आ गई। कान में मेरे मौला अली ने कहा, हसन जाओ जरा मेरी तिलावत के कुरान को लेके आओ। इसे मैंने आसान नहीं करना, अगले फिक्रों में समझ जाओ। जाओ जरा मेरी तिलावत के कुरान को लेके आओ। जो बंदे नहीं समझे ना, मैं अगला फिक्रा पढ़ूंगा, उन्हें समझ आ जाएगी। अच्छा बाबा, जैसे आपका हुक्म, हुजरे से निकले, एक हुजरे के सामने आए। वहां आके हसन अमीर ने आए ततहीर की तिलावत की। सैयदा फिजा ने दरवाजा खोला। जी हसन। फरमाया, शहजादी से कहो जख्मी बाबा ने याद किया। वाह भाई वाह, बड़ी रूहानियत है मजलिस में। जख्मी बाबा ने याद किया। एक फिक्रा कहूंगा सरदार साहब, तनवीर हैदर, ये फिक्रा जिंदगी भर रोजाना थोड़ा सा रोने के लिए काफी है। जब मेरे मौला हसन ने कहा ना, आपको जख्मी बाबा ने याद किया, शहजादी फरमाती, अम्मा जरा मुझे बुरका दो। और शियो सुनियो, ये बात रोने के लिए कम है। जिसे जख्मी बाप का पैगाम सुन के बुरका याद रहे, वो बगैर चादर के बाजार कैसे गई हो? हुजरे से निकली मेरी शहजादी। अजीब बात है, मैं पहली बार तफसील से पढ़ रहा हूं, वरना रमजान में इतना वक्त नहीं होता। जैसे ही हुजरे से निकली ना, तो अब्बास दौड़ के आए। आका हसन, शहजादी क्यों निकली हुजरे से? फरमाया, बाबा ने बोला। अच्छा, जैसे बाबा का हुक्म। शहजादी हुजरे में आ गई। जैसे ही पहला कदम शहजादी का हुजरे में आया ना, बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा। हाय हाय। शहजादी फरमाती, बाबा आप आराम फरमाए ना, आप जख्मी हैं। मौला फरमाते हैं, बेटी तेरा मकाम ही इतना बुलंद है, मुझे उठना पड़ेगा। हसन, मेरी बेटी को कुर्सी दो। बाबा की मसनद के पास, जहां अमीर बादशाह जख्मी थे ना, सर बंधा हुआ था, पास कुर्सी रख दी। जख्मी बाप को देख के बेटी रो रही है कि मौला फरमाते हैं, शहजादी। जी बाबा। बेटा, आपके जख्मी बाबा की एक दरखास्त है। लफ्ज़ सुन रहे हो? बेटी, आपके जख्मी बाबा की एक दरखास्त है। बाबा, दरखास्त क्यों? आप हुक्म करें ना। नहीं ज़ैनब, मैं इमाम हूं, तो हिजाबुल्लाह है, मैं दरखास्त करूंगा। बाबा हुक्म करें ना, आप वलियों के वली हैं, नबियों के मुश्किल कुशा हैं। बेटी, मैं सारी जिंदगी तरसता रहा, कभी आपसे कुरान सुनो। बेटी, मैंने पूरी कायनात से सुनने की ताकत वापस ले ली है, सिर्फ मैं सुनूंगा। बेटी, कुरान सुना। आए, पूरी कायनात से मैंने ताबे समात ले ली है, कोई और नहीं सुनेगा, दीवारें नहीं सुनेंगे, सिर्फ मेरे कान सुनेंगे।
बेटी कुरान सुन। अच्छा बाबा मैं कुरान पढ़ती हूँ। जानिशा वालों, शहजादी ने जानते हो कौन सी सूरत का इंतखाब किया? मेरी मखदूमा ने वही सूरत पढ़ी जो हुसैन बादशाह ने करबला में अकबर को दस्तार बांधते हुए पढ़ी थी। शहजादी ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाह, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलुल अजीजिर रहीम। साकिब, रहीम की मीम मेरी मखदूमा की जुबान पर थी कि आलमीन का सबसे बड़ा साबिर मेरा मौला अली धाड़े मार के रोया। बाबा क्यों रोए? पर मैं बस कर दे, बेटी चुप कर जाए, इससे आगे न पढ़। बाबा चुप क्यों करवाया? फरमाया बस मुझे यकीन हो गया अब तू खुतबे पढ़ ले। एक फिक्र और कह रहा हूं, मेंबर छोड़ रहा हूं, मेंबर अपने भाई को दे रहा हूं। बाबा मुझे खुतबा भी पढ़ना है। जी बेटा आपको खुतबा भी पढ़ना। बाबा कहाँ? अजीब मंजर नहीं है 21 की रात। फरमाया शराबी के दरबार में। बाबा मैं शराबी का दरबार, इतनी जरूरत क्यों बाबा, इतनी बड़ी कुर्बानी? फरमाया वजह बताऊं? जी बाबा। फरमाया मेरी विलायत नहीं बचेगी अगर खुतबा नहीं पढ़ोगी। अर्ज की बाबा जहां जहां आप कहें मैं खुतबा पढ़ूंगी, विलायत बचना चाहिए। लेकिन बाबा मुझे बताएं मेरा खुतबा कौन सुनेगा? शहजादी आपके भाई सुनेंगे। एक फिक्र और कहना, आपके भाई सुनेंगे। बाबा जब भाई होंगे तो फिर खुतबा मैं पढ़ूंगी। फरमाया होंगे लेकिन कोई नेज़े की नोक पर, कोई घोड़े की गर्दन में। बाबा मैं वादा करती हूं मैं खुतबा पढ़ूंगी, लेकिन एक शर्त है। बस आखिरी फिक्रा। जी बेटा शर्त बताओ। बाबा आप सुने तो मैं पढ़ूंगी। बेटी मेरा वादा हो गया, तू खुतबा पढ़ना मैं सुनूंगा। अच्छा बाबा वादा हो गया। बस अज़ादारों बिल्कुल करीब आ गया। शहजादी शाम के बाजार के बाहर आ गई। मैंने क्या कहा? शाम के बाजार के बाहर आ गई। 3 दिन खड़ी रही। न दिल चाहे रोने को तो हाय कर लेना। 3 दिन खड़ी रही। बेटियों के लिए छांव का, पानी का, खाने का इंतजाम है। मैं सफर करके आऊं, बैठने के लिए जगह दी गई। आप भी मजलिस में आराम से बैठे, पंखे लगे हैं। मुझे बताओ इस शदीद गर्मी में कोई 9 मील पैदल चल के आए, उसे बैठने के लिए जगह दोगे? शहजादी 9 मील नहीं चल के आई, बेपालाने ऊंट पर 1450 मील। मैं यहाँ पे घुड़सवार भी बैठे हैं, मैं बेपालाने ऊंट की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ नहीं आता ना तो बगैर जीन के घोड़े पे सफर करके देखा। मर्द हो के नहीं करेगा, वो अली की बेटियां थी। बगैर पालान के ऊंट पे 1450 मील सफर तय करके जब बाजार के सामने पहुंची ना, तो बंदे को बैठने की तनवीर है, तर जगह न मिले तो टेक लगा लेता है। बताओ शहजादियों ने टेक लगाई? नहीं, टेक की जगह नहीं थी। सवाल कर जगह क्यों नहीं थी? सजाद शाह जी दोनों तरफ यजीद के सिपाही खड़े थे, टेक लगाने की जगह नहीं थी। अली की बेटियों के हाथ पसे गर्दन बंधे थे। अदादारों सुनोगे एक फिक्रा मुझे मसाइब का पढ़ना जो मातम कर सके। 3 दिन गुजरने के बाद बाजार का दरवाजा खुला, हुक्म हुआ कि अली की बेटियां बाजार में आए। अली की बेटी ने पहला कदम बाजार में रखने के लिए उठाया। सवाल कर, एक सवाल करके उठा हुआ कदम जमीन पर आने पे देर कितनी लगती है? इधर उठाओगे इधर रखा जाएगा। ये काला गिलाफ मेरे हाथ में, इसकी इज्जत की कसम है। अली की बेटी का उठा हुआ कदम जमीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई थी। मातमकार जिसके पास हाथ है, अली की बेटी बाजार में आई। इस्तकबाल करने वालों का तरीका ऐसा था, चंद लम्हों में अली की बेटियों के लिबास के रंग। हाय करके रोने वालों सैयद आपको सलामत रखे। बाजार अबूर कर आई,
जिस फिक्रे के लिए मैंने मेहनत की है। आसिफ शाह दरबार के सामने आ गई, शहजादी दरबार के सामने आ गई, सैयदा रुक गई। इसी पे छोड़ जाऊंगा, मेरा हौसला जवाब दे रहा है। सैयदा रुक गई, सज्जाद खड़े थे। अम्मा 2-4 कदम पे दीन की बका है। आप दरबार के सामने रुक गई। शहजादी आवाज दे के कहती है, सज्जाद ना थकी हूं ना हौसला हारा है। अम्मा फिर रुकी क्यों? फरमाया किसी का इंतजार है। किसका इंतजार है? फरमाया 21 रमजान की रात बाबा ने वादा किया था मैं खुतबा सुनने आऊंगा। इतना कहना था, करीब से आवाज आई अली की, बेटी ज़ैनब कदम उठा, मैं तेरी आवाज का पर्दा लेके वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलैहि।